A press conference was held today by Advocate Pankaj Chhetri along with Sujata Paul, Mrs. Dipti Pokhriyal and Ravinder Singh Gosai regarding the controversy surrounding the appointment and removal of Managing Director of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited, that is PITCUL, PC Dhyani. The issue escalated after the Uttarakhand High Court, in its order dated 18 February 2026, declared the appointment illegal and directed immediate removal of PC Dhyani from the post, stressing strict adherence to recruitment rules. Addressing the media, Mrs. Dipti Pokhriyal raised serious allegations against PITCUL MD and HR Director PC Dhyani and stated that despite the High Court's clear directive, the government has not yet taken any action. मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार एमडी पिटकू प्रकाश ध्यानी को हटाया जाए। मेरी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछी जाए तो ये इन्होंने इतना प्रताड़ित किया है मेरे हस्बैंड को, जिसकी वजह से मुझे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट का आदेश भी आ चुका है लेकिन इसको अभी तक हटाया नहीं गया है। मेन मुद्दा मेरा यही है कि आप कृपा सरकार से यही प्रार्थना है कि आप इसको हटाएं जल्दी से जल्दी। क्या कारण है, किस लिए हटाने की मांग कर रहे हैं? आपके पति जैसे पिटकुल में कार्यरत हैं, क्योंकि इन पे दबाव बनाया जा रहा था गलत काम करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, जो मेरे पति इनके दबाव में नहीं आए। उसके बाद से इन्होंने सारा ये प्रक्रिया करनी शुरू करी प्रताड़ित करने की। किस तरह का दबाव ये था कि इन्होंने बीच में अभी 2,70,000 कुछ का एक एलईडी स्क्रीन खरीदना था प्रकाश ध्यानी ने, तो उसकी मार्केट में वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं है और आपका ये सरकारी स्कीम के तहत ये आपको फ्री में सरकार देती है। तो मेरे हस्बैंड ने वो नहीं, इनका जो भी था ये नहीं माना, नहीं आए इनके दबाव में, तो इनको उस पोस्ट से हटा दिया गया। स्काडा के में पोस्ट में थे, वहाँ से हटा के किसी और को रखा गया और उनके थ्रू ये सारा काम करवाया गया। Sujata Paul said that PITCUL has long been under question and transparency must be ensured in the functioning of the corporation. She added that the corruption in the power sector ultimately affects common citizens through increased electricity tariffs. जन प्रहरी बनकर हम खड़े हैं हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हुआ है अत्याचार, और अगर सरकार कर रही है भ्रष्टाचार तो जन प्रहार आज कर रहा है भ्रष्टाचार पर वार। और पिटकुल के एमडी प्रकाश चंद्र ध्यानी जो एक दुधारू गाय है, जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और मुख्यमंत्री के बगल में दुबक कर बैठी है क्योंकि उनका संरक्षण है और मुख्यमंत्री ही तो ऊर्जा मंत्री है। तो इतना पैसा कमाकर भ्रष्टाचार करके और जो उनकी बात नहीं मानता उसका उत्पीड़न करके, मतलब आंखों की रोशनी तक चली गई नवनीत पोखरियाल जी की। ये हद होती है भाई। लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इतना पैसा दे, इतना माल दे और चुनावी साल में एक के बाद एक टेंडर काटे और टेंडरों में से पैसा सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएगा। यह आरोप है हमारा। और सच्चाई यह है कि जब कोर्ट का आदेश 18 फरवरी 2026 को आ चुका है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है एंड इट हैज बीन सेट असाइड और 8 हफ्ते का टाइम दिया गया है वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए, तो आपके पास 8 हफ्ते है, मगर उसके पहले इनको हटाना जाना चाहिए क्योंकि सेट असाइड इमीडिएटली हो चुका है। क्योंकि एक इलीगल व्यक्ति इलीगल डिग्री के साथ बैठा हुआ है, उसके पास डिग्री फर्जी है एलएलबी की, उसकी असली डिग्री क्या है ये कोई नहीं जानता क्योंकि इस पद को जो टेक्निकल है उस पे तो इंजीनियर होना चाहिए, ये इंजीनियर नहीं है। और फिर भी मुख्यमंत्री इनको ढो रहे हैं, ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और कोर्ट के आदेशों की अवमानना, कोर्ट के आदेशों को नहीं मानना, ये कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसलिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ये आग्रह है और उनसे ये अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, नहीं तो हमारे राज्य को कोई नहीं बचा सकता है। अब चाहिए आपका संरक्षण महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। एक और बीच में खबर आई थी कि जीएसटी के नोटिस कॉल के अंदर एक और नोटिस आया, जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस अभी आए हैं और कई वेंडरों को आए हैं। आप यकीन करेंगे कि पेमेंट पहले हो रही है, माल आ ही नहीं रहा, और उसके बाद दिखाने के लिए क्योंकि आपके ऊपर जीएसटी का नोटिस आ गया इसलिए आपने फटाफट कहा कि माल आ रहा है, लेकिन आपने पेमेंट कैसे करी ये सवाल है। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं और इसकी सबकी भरपाई आपकी और मेरे बिजली के बिल पे होगी, उनसे हमारे थ्रू ये उगाही करेंगे जब बिल बढ़ाया जाएगा। इसलिए
सारी जनता को एक साथ खड़े होकर पीसी ध्यानी के नियुक्ति को निरस्त करवाने के बाद जो कोर्ट ने कर दिया है उन्हें हटवाने के लिए आवाज उठानी होगी। Advocate Pankaj Chhetri stated that a time-bound audit by the Controller and Auditor General is necessary to bring out the truth. He further said that ignoring the High Court's order raises serious concern about accountability and governance in the state. देखिए, ये डबल बेंच के आदेश हैं और उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि इनकी नियुक्ति गलत है और रद्द की जाती है और सरकार को आदेशित किया है। परंतु सरकार की हठ धर्मिता देखिए कि इस व्यक्ति को, प्रकाश चंद्र ध्यानी को, अभी तक हटाया नहीं गया है। 18 तारीख को आदेश हुए थे, अभी भी ये उसके बाद भी अपने दफ्तर पर बैठ के कई निर्णय कर रहा है जो कि सरासर जिस पर भ्रष्टाचार की बू आती है। और हम कहना चाहते हैं कि शायद हमें ये पूर्ण जो है इस पर आशंका है कि ये भ्रष्टाचार करता है और भ्रष्टाचार का हिस्सा अपने विभागीय मंत्री जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी पहुंचाता है, जिस कारण इसको हटाया नहीं जा रहा है। तो हम सीधे तौर पर जन प्रहार जो सीधे तौर पर आज मांग करता है राष्ट्रपति जी से कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये सरकार कानून व्यवस्था पर भी चौपट हो चुकी है और अब प्रदेश के मंत्री जो कि विभागीय मंत्री हैं वो उच्च न्यायालय के आदेशों को भी नहीं मानते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। The Speaker warned that continued inaction could undermine public faith in Constitutional Institute and the rule of law. They urged the state government to implement the court's directive without further delay and ensure transparency and accountability in public administration.